अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। हम AK स्टूडियो पुराना में हैं और आज आपको हम मिलाते हैं ऐसे कलाकार से। आपने शायद बचपन में जयंती जो एक कोल्ड ड्रिंक है उसके प्रोग्राम में एक सिंगर का नाम सुना होगा, अजूबा। अजूबा नाम से आपने काफ़ी ऑडियो में गाने भी सुने होंगे, लेकिन आज के टाइम वो सॉन्ग आप वीडियो में नहीं देख पाते या है ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेवात की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अजूबा फेमस नाम रहा है और यह है वो। आप अगर म्यूजिक सुनते हैं तो वो आप जानते हैं हमसे बेहतर, क्योंकि हम न्यूज की दुनिया की तरफ ज्यादा देखते हैं, म्यूजिक पर हमारी कम नजर है। तो आज हम आपको उसी बचपन के अजूबा कलाकार से मिलाते हैं जो मेवात का वो अजूबा है जो म्यूजिक की दुनिया को यहाँ से जहाँ तक भी मेवात के म्यूजिक की रसाई है, पहुँच है, वहाँ तक उसने उस म्यूजिक को पहुँचाया है। वो गाता ही नहीं बल्कि म्यूजिक के ट्रैक भी तैयार करता है और कहीं वो शायरी भी लिखता है। लेकिन आज कल जब मैं उसे देखता हूँ तो शायद हमारे यहाँ के लोग उसे चेहरे से कम जानते हैं, और जबकि वो अपने हर म्यूजिक में उसका ट्रैक बजाना पसंद करते हैं, पर वो ट्रैक कौन बजा रहा है, वो किसकी आवाज़ है, ये नहीं जानते। फिर हम आपको ले चलते हैं उसी बचपन के अजूबा की तरफ। ये वही अजूबा है जिसे आज आप जानते नहीं बल्कि उसकी आवाज़ सुनते हो। तो मैं सबसे पहले डिस्कवरी सिंधबाज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अजूबा भाई, आप अपने बारे में बताइए, आखिर ये म्यूजिक की दुनिया में आपका कब आना हुआ और ये जो उतार चढ़ाव इसमें चलता है, और आप फिर से इंडस्ट्री में कदम रख चुके हो या फिर रखे हुए हो, हमें दिखाई नहीं देता, इसके बारे में लोगों को बताइए ताकि आपको लोग सही तरह से पहचान सकें। वो आपके गाना सुनते हैं, ट्रैक सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को अजूबा मानते हैं या फिर ये पता ही नहीं कि ट्रैक किसका है। जी बताइए। देखो अजूबा तो खैर आवाज से अब तो बहुत सारे अजूबा हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं उस जयंती वाले अजूबा की बात कर रहा हूँ जो जयंती के एड में दिखाई देता था, कोल्ड ड्रिंक के उस प्रोग्राम में। हाँ, वो तो बचपन में क्या था, बहुत भाई हमारा काम है गाने बजाने का। गाने बजाने का क्या क्या गाते हो आप? सभी करते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक का जितना भी। अच्छा, म्यूजिक के ट्रैक बनाते हो, धुन बनाते हो? धुन भी बनाते हैं, ट्रैक भी बनावा, गाते भी हो? हाँ गाने भी। इसमें कहाँ तक इनकम हो जाती है आपकी? भाई इनकम तो बस अपने ठीक है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। इसके अलावा आप घर के कुछ और काम भी करते हैं? घर के म्यूजिक से अलावा तो कोई और काम नहीं करता। अच्छा, आपका अपना जो दिनचर्या का काम है जो आप अपने लिए करते हैं वो म्यूजिक का ही काम है, इसके अलावा आप और कोई बिजनेस नहीं करते? तो इसमें आपका अगर हम इनकम के बारे में या घर के खर्चों के बारे में जानना चाहें तो क्या इसमें वो एडजस्ट हो जाता है या फिर आपको कुछ और करने की जरूरत होती है? भाई अल्लाह ताला कर रहा है, जस्ट सब ठीक ठाक कर लो, कोई दिक्कत ना। अच्छा, अगर जैसा कि हम किसी फिल्म में डायरेक्टर से बात करें तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में वहाँ फिल्मी सॉन्ग या उर्दू सॉन्ग कह लीजिए, आप वो गा सकते हैं गजल मेवाती गानों से अलग और भी कुछ? देखो भाई और भी सब मेवाती इंशाल्लाह के गावे हम, भाई हिंदी गाने भी गावे, गजल वजल हमारे मतलब जब काम ही गाना बजाना को। हाँ, वो कुछ भी हो आप गा सकते हो? कुछ भी हो हम गा सकते हैं। आप रहते कहाँ पर हो मेवात में? मैं वो तो एक नंबर का ही, लेकिन मैं काफी साल से सोना रहता हूँ। काफी साल से सोना रहते हो? प्रोग्राम करने के लिए भी वहाँ से जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ चले जाते हैं? वहाँ पे अपना रहना सहना बना लिया, वहीं पर रहना सहना। म्यूजिक सीखा कहाँ से था आपने? म्यूजिक तो बुजुर्गों से सीखा था। अच्छा, आपका खानदानी ही काम है म्यूजिक का? हाँ हाँ हाँ, बुजुर्गों से सीखा आपने, आपके तो खून में म्यूजिक की कला है। बस यही है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे उसी अजूबा को। तो हम बात कर रहे थे म्यूजिक इंडस्ट्री के एक उस कलाकार से जिसके खून में ही म्यूजिक है और उनका काम ही यही है। लेकिन आजकल लोग कुछ ने इस तरीका की मानसिकता भी रखते हैं कि जो म्यूजिक की दुनिया में है वो कहीं न कहीं बिगड़े हुए घर से है या बिगड़े बालक है या फिर वो उसे बेकार माना जाता है। जबकि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए परिवारों में आप देखेंगे इमामत तक करने वाले, तहजीब रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। वो अपने म्यूजिक के काम के बाद मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो उनके और सामाजिक काम होते हैं उनमें बराबर भागीदारी भी लेते हैं। म्यूजिक उनका एक बिजनेस है। तो इसी दर्द को बयान कर रहा था अभी 2 मिनट पहले अजूबा मुझसे, और इसीलिए मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है ताकि उसका ये मैसेज आम जनता तक भी पहुंच जाए कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जो लोग संबंध रखते हैं वो भी समाज के उन्हीं लोगों में से सम्मानित लोग माने जाने चाहिए, क्योंकि वो उनका बिजनेस है। उसके सिवा जो समाज की और जिम्मेदारियां होती हैं वो कहीं न कहीं उससे ज़्यादा निभाने की कोशिश भी करते हैं और निभाते भी आ रहे हैं।
तो इसलिए वो उसी सम्मान के हकदार हैं जिस तरीका से आप सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक चोर बदमाश की इज्जत करते हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी गाड़ी का कलर सफेद है, उसकी जेब में पैसा है, लेकिन आपको ये नहीं पता उसका काम क्या है। उसके पजामा कुर्ता को देखकर आप उसकी इज्जत कर लेते हैं। लेकिन एक म्यूजिक आर्टिस्ट जो लोगों के मनोरंजन के लिए, हंसाने के लिए अपना काम करता है, अपना परिवार चलाता है, और उसके बाद में वो चाहे कितनी भी पूरी दिनचर्या में समाज सेवा करे, नमाजें पढ़े और बेहतरीन काम करे, तो उसकी इज्जत नहीं की जाती। हमारे समाज की ये सच्चाई है। ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अगर ये आपको कहीं गलती नजर आए और महसूस हो अगर मैं गलत हूं तो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद उन्हें वो सम्मान दीजिए जिसका वो हकदार हैं। अगर वो गलत है तो आप उनके गाने, म्यूजिक सुनते ही क्यों हो? उन्हें सुनने के लिए यहाँ यूरोप से अंग्रेज नहीं आते, वो रात दिन आप ही सुनाते हैं। लेकिन वो जब हाथ मिलाने के लिए आपकी सोसाइटी में आते हैं कि आप उनके पास से गुजरते हैं तो आप नजरें दूसरी तरफ कर लेते हैं कि ये म्यूजिक की दुनिया से हैं। फिर आप उनका म्यूजिक सुनते ही क्यों हो? तो आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। समाज की हर उतार चढ़ाव की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।